Good morning, all of you. Again, we are having a lesson here that is from class 10th English. Lesson in the 100 dresses part 1. So, this is the lesson that we are going to teach you. That is related to the thoughts. There are so many people in the world that they are thinking that if they are rich, if they are having the power, they are having everything, whatever they want to do, they can do. And they don't like the people, those they are having, you can say the belonging from that part where the people are very poor. तो ये कहानी ऐसे ही बच्चों की है. So being a student, it's our moral responsibility that if somebody is in our class that they are not having the proper arrangement or the resources for the study, we don't try to criticize them. बुल्ले नहीं करना चाहिए, बुल्लाइंग नहीं होना चाहिए. तो ये कहानी वैसे ही एक बच्ची की है. इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, दैट इज द वांडा, पैगी एंड मैनी. तो सबसे पहले इनके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं and it will cover the whole story. When you will read the character, it will give you the detail about the story also. ठीक है ना? तो शुरू करते हैं सबसे पहले वांडा से. वांडा वांडा एक पॉलिश गर्ल है. पॉलिश मीन्स द पर्सन दोज दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम पोलैंड, दे आर कॉल्ड द पॉलिश. जैसे वी आर इंडियन, वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम इंडिया. इफ समबडी इज पाकिस्तानी, इट मीन्स ही इज बिलोंगिंग फ्रॉम पाकिस्तान. तो वांडा जो है एक पॉलिश कर रहा है. किसी वजह से बहुत सारे पोलैंड के लोग अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे, माइग्रेट हो गए थे, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और रिगार्ड की नज़र से नहीं देखा जाता था पोलैंड के अंदर. तो वांडा भी एक ऐसी ही गर्ल है जो पॉलिश गर्ल है, अमेरिका में है, यूएसए में है, और वहाँ पर वो स्कूल में पढ़ती है. ठीक है. वो बोगिंग हाइट्स, एक जगह का नाम है, बोगिंग हाइट से आती है, जो कि एक बहुत ऊंचाई वाली जगह पे है. जैसे हमारे यहाँ पे वो नहीं होता, दैट इज द झुग्गी झोपड़ी, उस तरीके कोई एक जगह है जहाँ से वो पढ़ने के लिए उस स्कूल में आती है. नो फ्रेंड्स, उसका क्लास में कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई दोस्त नहीं है. उसकी ड्रेस दैट शी इज वेयरिंग, दैट इज क्लीन बट नॉट प्रॉपरली आयरन. मतलब ऐसे कपड़े पहन के आती है तो साफ सुथरा तो होता है, क्लीन तो होता है, बट वो मतलब घुरमुराया मुरमुराया सा होता है, उसमें प्रेस नहीं हुआ होता. ठीक है. और जिसकी वजह से शी शिन पुअर, उसको लगता है कि वो गरीब घर से बिलोंग करती है, और क्लास के सबसे पीछे वाली सीट पे जाके बैठती है जहाँ पे क्लास के सबसे शरारती बच्चे बैठते हैं, जिनका पढ़ाई से कुछ खास मतलब नहीं होता. दे जस्ट ओनली वांट टू लाफ लाफ लाफ. कभी वांडा को हंसते हुए नहीं देखा गया. अगर कभी हंसा भी है उसने तो बस थोड़ा सा स्माइल किया हो. वांडा's name considered funny in room number 13. Her classroom was 13 number, and the student, those they were studying in that class, they used to make fun of her name, वांडा. कैसा नाम है, और उसके नाम पे बार बार मजाक उड़ा के उसको परेशान किया जाता है. ठीक है. और स्पेशली ये दो बच्चे, पैगी एंड मैडी, ये उसका हमेशा वेट करते थे मजाक उड़ाने के लिए, हमेशा मजाक उड़ाने के लिए इंतजार करते थे, और उसको कहीं ना कहीं नीचे दिखाने की कोशिश करते रहते थे, और इस तरीके से पूरा क्लास में चलता था. वांडा सेड शी हैड 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर ऑफ शूज. वांडा कहा करती थी जब उससे कोई पूछता था इन द फन वे कि हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, she replied what she had 100 dresses and 60 pair of shoes. ठीक है. तो ये little bit information I have given about the Wanda. Now we are coming on the Peggy. Peggy कौन थी? Made fun of Wanda as she was poor. Peggy was a rich girl. और वो क्या करती थी, वांडा का हमेशा मजाक उड़ाया करती थी, क्योंकि she was belonging from the poor family. Her friend Maddie and she waited for Wanda after school and Peggy teased her. वो जब भी स्कूल आते थे, स्कूल आते वक्त पेगी और मैडी दोनों ही की दोनों, they were waiting on the way when the Wanda will come, we will go with her and we will try to make fun of her, tease her. तो दोनों मिलकर उसको क्या करते थे, अलग अलग तरीके से
टीज करते थे। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूल, प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वुड क्राई इफ शी सॉ एन एनिमल मिस्ट्रेस। बात करते हैं पेगी की कैरेक्टर की, तो पेगी जो थी वो बहुत ज्यादा क्रूल नहीं थी। जैसे बच्चे होते हैं ना, मतलब शरारती जरूर थी। शी यूज्ड टू मेक फन ऑफ द वांडा जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़े से मजे के लिए। जब कोई छोटे बच्चों को रास्ते में परेशान करता था, बुलिंग करता था, तो वो क्या करती थी, उनको धमकाती थी, बोलती थी दिस इज रॉन्ग, यू डोंट हैव टू डू दिस। और इफ सम एनिमल्स आर कमिंग ऑन द रोड एंड शी वाज कमिंग थ्रू दैट साइड, तो शी स्क्रीम, चिल्लाती थी, हट जाओ, जानवर आ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पेगी का जो कैरेक्टर है बिल्कुल बदमाश, बेकार या फिर घमंडी टाइप है, नहीं, ऐसा नहीं था, बट शी जस्ट मेक फन ऑफ वांडा। अगली कैरेक्टर है मैडी। मैडी वाज her friend, she was doing the same thing, but what is the difference between Peggy and Maddie? Maddie, this girl, this was belonging like the Wanda, she was also poor. क्लास में कुछ लोग होते हैं ना, अमीर बच्चे होते हैं, तो उनके दोस्त हो जाते हैं जो थोड़े पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो she was just the same like her, she was rich, so she was always support Peggy. Just because of that, she was thinking that if I will not support her, she make the same way whatever she is doing for the Wanda, यानी कि वो मेरा भी मजाक उड़ाना शुरू कर देगी वांडा की तरीके से। इसलिए पेगी हमेशा क्या करती थी, मैडी हमेशा क्या करती थी, पेगी का सपोर्ट करती थी, ठीक है। फेल्ट बैड फॉर वांडा, वाज आल्सो पुअर, थॉट नॉट एज पुअर एज वांडा। उसको बड़ा दुख होता था, इसको मैडी, कि whenever somebody was making fun of the Wanda just because she was belonging from the poor family, तो उसको दुख लगता था, because she was also belonging from the poor family, but she was not as much as poor like Wanda, ठीक है। थॉट शी कुड बी टीज टू, उसको भी डर लगता था, मैंने बताया कि उसके साथ भी ऐसा टीजिंग हो सकता था। Wore Peggy's old clothes discussed by Maddie's mother so that no one could recognize them as Maddie's. होता क्या था एक्चुअली, whatever the clothes Peggy used to wear, जब वो पुराने हो जाते थे, she transferred, उसकी माँ जो होती थी वो क्या करती थी, इनकी मदर को दे देती थी, एंड वो पैगी के पुराने कपड़े वही पहन लिया करती थी, ताकि वो भी नए जैसे ही लगते थे, और कोई उस पर कंसीडर नहीं कर पाता था कि शी इज ऑल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम द पुअर फैमिली, ठीक है। विश पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा, वो मन ही मन प्रेयर करती थी, हे भगवान इसको सद्बुद्धि दो कि ये जो है इसका मजाक उड़ाना बंद कर दे, बिकॉज़ शी वाज थिंकिंग, दोनों डिफरेंसेस नहीं था, बट यही था कि उसकी दोस्त थी, डर के मारे उसको सपोर्ट करती थी ताकि वो उसका भी मजाक उड़ाया ना जाए। तो ऐसा ही क्लास का पूरा सीन चल रहा है, तो थोड़े थोड़े डिटेल्स यू कैन फाइंड आउट इन द बुक्स। तो इन तीनों के कैरेक्टर के साथ लगभग 70% बुक कवर हो जाती है आपकी उस लेसन का। उसके बाद ड्राइंग कॉन्टेस्ट इन द स्कूल, एक ड्राइंग कंपटीशन का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है स्कूल के द्वारा, जिसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। वांडा भी पार्टिसिपेट करती है, पेगी की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, वो भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करती है, बट जब ड्राइंग का रिजल्ट आता है दैट इज अ सरप्राइजिंग पैकेज, तो इस पॉइंट को देख लेते हैं, ठीक है। ड्राइंग कॉन्टेस्ट होता है, कंपटीशन होता है बॉयज और गर्ल्स का। गर्ल्स के लिए क्या होता है, कॉन्टेस्ट इन्वॉल्व डिजाइनिंग ड्रेसेस, लड़कियों का टॉपिक है डिजाइनिंग ड्रेस, लड़कों का टॉपिक है मोटर बोट्स। Peggy was considered the best at drawing, all expected her to win the contest. पेगी की ड्राइंग बहुत अच्छी, तो सभी को उम्मीद थी कि पेगी ही जीतेगी, ठीक। When result announced, it was a surprising. डिस्प्ले बोर्ड पे जब रिजल्ट लगता है तो रिजल्ट कुछ अलग ही था। क्या था, मिस मैसन अनाउंस जैक। मिस मैसन कौन है, दैट इज द क्लास टीचर, उस क्लास की टीचर थी। मिस मैसन ने रिजल्ट अनाउंस किया, जैक Beggles won the first prize from the boys side and Wanda won the contest for girls, और Wanda ने ये competition जीत लिया। But that day when the result was announcing there, Wanda was not present. Peggy was surprised to know that the Wanda has won the contest and she is not present today, ठीक है। The class was shocked to see Wanda could draw. क्लास को सरप्राइज हो गया, वांडा इतनी अच्छी ड्रेसेस बना सकती है। चिल्ड्रन स्टार्टेड टू क्लैप, तालियां बजने लगी वांडा के नाम पे। पैगी एंड मैडी रियलाइज द ड्रेस वांडा ड्रू वर द ओन्स शी सेड द ऑन। पैगी और मैगी को रियलाइज हुआ कि शायद वांडा जो थी सही कहती थी,
ये उन्हीं ड्रेसेस में से कोई एक ड्रेस है जो उसने हमें बताया करती थी। तो इस तरीके से वो फर्स्ट पॉइंट खत्म होता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट खत्म होता है, फर्स्ट लेसन खत्म होता है, जहां पे वो वांडा जीत जाते बट उसके बाद फिर वो स्कूल नहीं आती। तो क्या हुआ वांडा के साथ? वाई शी डिडंट कम टू स्कूल? क्या उसने स्कूल छोड़ दिया? क्या ये बच्चे सुधर गए? क्या ये जाके उनसे वांडा से माफी मांगते हैं? वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।